वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय इन न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, मतलब ये घर हमें खाली करना है। तो साफ़ सफाई तो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि दिवाली की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी। जहाँ पे पूजा करेंगे उस जगह पे सफाई करेंगे सिर्फ। और अभी जो है ये सेम सिचुएशन हुई थी हमारे साथ जब हम बेंगलोर से पुणे शिफ्ट हुए थे। तो इस तरह से दिवाली ही आई थी, और दिवाली के टाइम पे मुझे साफ़ सफाई का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साफ़ सफाई कैसे करें, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद दिसंबर में ही हमें खाली करना था। तो उस साल भी मैंने ऐसे ही साफ़ सफाई की थी, मतलब किया ही नहीं था कुछ भी, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई पूजा की जगह पे किया था। सेम सिचुएशन इस बार फिर आके खड़ी हो गई है। चलो कोई नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो उससे हमें फेस करना है तो प्रॉब्लम को। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं ना जैसे जितने भी पुराने डब्बे ये वो है ना, उनको लेके ज़बरदस्ती नहीं जाऊंगी। तो वो सब निकाल के मैं यहाँ मेड वगैरह को या किसी को भी दे देती हूँ, तो उनको काम में आ जाएगा। तो जैसे ऊपर वाले में बहुत फालतू के सामान मैंने भर रखे हैं, तो वो सबको निकाल करके जो लगा था कि कभी यूज आएगा बट अभी मुझे लगता नहीं है कि वो यूज़ आएगा, तो जैसे उन सबको सामान को निकाल करके मैं मेड लोग को या फिर किसी भी को भी दे के ही जाऊँगी इधर से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या फालतू की सामानें पड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकती हो, यहाँ पे ऊपर में जितने भी वार्डरोब बने हुए हैं सब में मैंने सामान भर रखा है, और सब में फालतू के प्लास्टिक के कांच की बॉटल्स भरे हुए हैं जो कि मुझे काम नहीं आते। स्टोरेज बॉक्स ये सब भरा हुआ है जो मुझे कभी साल भर में काम नहीं आया और ना कभी आगे काम आने वाला है, क्योंकि ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी और वहाँ पे ये बोल के मिलता है कि ये एयर टाइट है, बट एयर टाइट नहीं होते हैं ये डब्बे। ये आप जो मैं दिखा रही हूँ ये डिब्बे अगर आपको दिखते हैं डीमार्ट में और आप सोचते हो कि ये एयर टाइट है, तो ये एयर टाइट नहीं होता है। सामान इसमें मेरे बहुत ख़राब हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया था टाइट ढक्कन वाले डब्बों से। तो ये डब्बे मेरे काम के नहीं आने वाले, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। तो मैं इसको मेड को दे दूंगी और फिर इसकी जगह पे कुछ अच्छे डब्बे ले लूँगी। और अभी तो मेरे पास स्टोरेज हो गया है डिब्बा का, तो मेरे को काम भी नहीं है। और ये यहाँ दूसरे फ्लैट में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डब्बे मेरे काम नहीं आने वाले। और एक प्लास्टिक का मसाला खन है, वो भी मेरा किसी काम का नहीं आने वाला। तो इस तरह के सामानों को मैं निकाल रही हूँ आज अपने किचन से। तो अभी मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है थोड़ी सी, मतलब सिर्फ वार्डरोब क्लीन किया है। मतलब ऊपर से क्लीन किया है मैंने, सिर्फ सामान निकाले हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक्स्ट्रा सामान निकाल करके मेड को या फिर किसी को भी दे देती हूँ। तो वैसा ही मैंने किया है। मेरे पास बहुत सारे फालतू के डब्बे वगैरह रखे हुए थे, तो वो मैंने निकाल करके अपने हाउस कीपिंग को दे दिया, जो हमारी सोसाइटी के हाउस कीपिंग है उनको दिया है। तो थोड़ा सा और भी मतलब जो फालतू के सामान थे वो मैंने निकाल दिया है। और मेरे को जितने भी लोग घर पे आ रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि आप मत क्लीन करो, जब आपको छोड़ के घर जाना ही है तो आप क्यों क्लीन करोगे। तो सब तो और भी हिम्मत टूट जाती है क्लीन करने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं पूजा जैसे धनतेरस है उसके एक दिन पहले ही भगवान की अलमारी के आसपास क्लीन कर लूँगी और मेन डोर क्लीन कर लूँगी। तो देखते हैं इस और क्या कर सकते हैं, तो उस तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग का काम तो हो जाएगा, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज भी मैं दिन भर ये मोबाइल में यही चेक कर रही थी। इतने सारे ऐप्स होते हैं जो भी फ्लैट्स के, रेंट के, सेल के, जो भी वो ऐप होते हैं मैंने सब पर चेक किया, लेकिन मुझे मेरे मन लायक फ्लैट नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे मेरा जो प्रेफरेंस है वो इसी सोसाइटी में लेने का है, और मैंने इस सोसाइटी में ऑलमोस्ट सभी लोगों को बोल दिया है, सभी लोगों को खबर हो गई है कि मुझे फ़्लैट चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि फेस्टिव सीजन है और प्लस मिड ईयर है, तो इस वजह से फ़्लैट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं ही मिल रहा है। तो डर लग रहा है कि कहीं सोसाइटी छोड़ के ना जाना पड़े, क्योंकि ये सोसाइटी में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। बहुत मन लग जाता है, नीचे उतरती हूँ तो सबसे मिलती जुलती हूँ तो अच्छा लगता है, सब अपना जैसा लगता है। तो एकदम से ये सोसाइटी छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर ही घर मिल जाए, ताकि मुझे एक नई जगह जा कर के फिर से सारी चीज़ों को नया नहीं करना पड़े। तो देखते हैं अब भगवान क्या चाहते हैं, फ़्लैट कितना दिन में मिलेगा, और अपडेट आपको आता रहेगा मेरे को फ़्लैट मिला कि नहीं मिला। या हम कल फिर देखने जाने वाले हैं। मतलब सोसाइटी में एक दो मिला है, लेकिन वो बातों से ही उनके लग रहा है कि वो हमें नहीं पसंद आने वाला। क्योंकि जैसे इस घर में पूरा वार्डरोब वगैरह बना हुआ है, बट हमारे को ये चाहिए कि कम से कम वार्डरोब वगैरह बना रहे, नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिले, नहीं फुल्ली फर्निश्ड मिले, एटलीस्ट सेमी फर्निश्ड मिले। तो क्योंकि हमारे पास हम फर्नीचर बोल के कुछ भी नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर नहीं मिला तो।
तो फिर हमें फर्नीचर वाला ही देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग भी बहुत स्ट्रेस्ड है। और सामने दिवाली भी है, मेरी ननंद भी आ रही है, मेरी बड़ी वाली दीदी भी आ रही हैं, और मेरे घर में शादी भी है, और अचानक से ये घर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी एकदम कुछ भी दिमाग सोच नहीं पा रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। बस यही लगता है कि कहीं से भी अच्छे से अर्निंग चालू हो जाए। मेरे हस्बैंड अकेले इतना अर्न नहीं कर पाते हैं कि हम अपना खुद का घर ले लें। बस मुझे ये चाहिए कि मैं ऐसा कुछ जॉब वगैरह या कुछ भी करूँ ट्राई, जो मुझे मतलब थोड़ी सी अर्निंग हो जाए, तो मुझे मतलब मैं अपना घर एक ले सकूँ, उसका ईएमआई दे सकूँ। क्योंकि अभी हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम ईएमआई दे सकें। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ये रेंटेड हाउस का हमेशा का प्रॉब्लम रहेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे, कभी भी खाली करने को बोल देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन आती है और बहुत मुसीबत आती है। तो इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान इतनी शक्ति दीजिए, इतना मेहनत कर सकूँ कि अपना घर एक खरीद सकूँ, ताकि कल दिन जब मम्मी पापा यहाँ आए कभी, तो उनको इस तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। हम तो अभी फेस कर लेते हैं, मतलब हम इतने यंग हैं कि हम जगह को इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तो उनको लेके, या फिर कल दिन बच्चे होंगे तो उनको लेकर के आप नहीं इतना ट्रैवल कर सकोगे, इतना शिफ्टिंग वगैरह बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस यही सब है कि लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो, मतलब कुछ भगवान मेरा मदद कर दे, मेरा साथ दे दे, तो हम एक अच्छी अर्निंग कर सकें और एक अपना घर, खुद का घर ले सकें। अपना खुद का घर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किराए के मकान में रहते हो तब तक इस तरह से ही आप कभी भी बेघर कर दिए जाओगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो बस यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं अपने मतलब मुझे फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत डर लगता है कि जब मम्मी पापा आएंगे या बच्चे होंगे, तो अगर इस तरह से घर शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम आता रहा तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। क्योंकि मैं अभी अकेले हूँ तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, बट बाद में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मुझे थोड़ी सी भी अर्निंग चालू हो, कुछ भी हो अर्निंग चालू, तो मैं अपना एक खुद का घर तो ले सकूं, अपने माँ बाप को कम से कम आशियाना दे सकूं, अपने सास ससुर को आशियाना दे सकूं। यहाँ मेरा खुद का ही ठिकाना नहीं है, अभी मुझे कभी निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो इस वजह से हम अपने मम्मी पापा को और अपने सास ससुर को किस तरह से मैं आशियाना दे सकूँगी। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और एक बहुत बड़ा ये चोट आया है जो बताया है कि जीवन में आदमी को, इंसान को पैसे को बहुत संभाल के रखना चाहिए, बहुत संभाल के खर्च करना चाहिए। ये जो अभी वक्त आया है ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि एक एक पैसा को, जो बोलते हैं ना फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, फिजूल के पैसे नहीं खर्च करनी चाहिए, तो वो क्यों बोलते थे वो अब समझ में आ रहा है कि अगर हम पाई पाई जोड़ते हैं ना तो हमारा एक खुद का आशियाना हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर को छोड़ देते हैं। लेकिन फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है तो आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा। ये बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और कभी भी प्रॉब्लम आती है बोल के नहीं आती है, क्योंकि हमें 3 दिन पहले ही मैसेज आया है, डायरेक्ट मैसेज आया है। उसके पहले हमें कोई भी खबर नहीं था, कुछ भी खबर नहीं था, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं ऐसा फील हुआ था कि हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और अचानक से मैसेज आता है कि अब आपको 2 महीने में घर खाली करना है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है ये आप खुद सोच सकते हो। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाइए। मुझे भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मम्मी पापा भी आने वाले हैं, मेरे सास ससुर भी आने वाले हैं, तो उनको भी मुझे सपोर्ट करना है। हमें किसी भी तरह से उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं कुछ कर सकूँ। मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं अपने मम्मी पापा के लिए मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि मेरे खुद का ही मेरा आशियाना छिन गया है, तो मैं अपने मम्मी पापा को क्या आशियाना दूँ। तो मदद कीजिए, हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात ये है कि अपने लिए, अपने कहीं से भी आपको अगर कोई भी इनकम होती है या आप जो भी चीज़ कमा रहे हैं उसमें से फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल रोक दीजिए। क्योंकि फ़िज़ूल खर्ची जो होती है ना, वो हमें एक वक्त आने के बाद समझाती है कि पैसे की क्या ज़रूरत होती है, जो अभी हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि शिफ्टिंग अभी इतना आसान नहीं होगा। अगर हमें सेम सोसाइटी में भी घर मिल जाए तो बहुत शिफ्टिंग में पैसा खर्च जाएगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें मिला तो और भी ज़्यादा शिफ्टिंग का खर्चा होगा, ब्रोकरेज मिलेगी, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है अभी। तो बस अभी जो चोट आई है, भगवान उसको झेलने की शक्ति दीजिए। और आप लोग से निवेदन है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी तरह का अगर आप इस तरह के रेंट के घर में रहे या ना रहे, या ज़िंदगी में कुछ भी हो, परेशानी कभी भी बोल कर नहीं आती है। तो अपने आप को इस काबिल बना के रखिए, अपने पैसे को सेव करके रखिए, ताकि ज़िंदगी में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कि ये सोचने ना पड़े कि मुझे अब मदद चाहिए तो मैं क्या करूं। तो अपने आप अपना ध्यान रखिए, और बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, तो पैसे को बहुत सेव करके रखिए और अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।